राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, हाल चाल मस्त है। देखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे, समझ गए? ठीक है। अब इसके आगे कहानी सुनो ध्यान से, ठीक है? मतलब एप्लीकेशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, ठीक है? तो उसके जो आगे कहानी है वो सुनो, ठीक है? तो क्या कहानी है, ठीक है? टोटल 7 एप्लीकेशन करे थे अपन ने, ठीक है? 1 2 3 और ये ऐसे करके 7, ठीक है? 7 करे थे, ठीक है? तो 1 से लेकर 7 जैसे शुरू शुरू में किया था अपने डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है? ठीक है, मैं अलग उसमें रिविजन कर देता हूँ उनको, ठीक है? फिर उसके बाद अपन एरोमेटिसिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है? तो इसमें 7 में देखते हैं अपन क्या देखते हैं, म्यू से डाइपोल मोमेंट, ठीक है? दूसरा अपन ने देख लिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है? तो हमारी बढ़िया अम्मा ही है। तीसरी चीज़ सुनो, ठीक है ना? ये हमने बताया, चौथी चीज़ बताई थी मैंने आपको, क्या? 5वीं बताई थी, 6ठी बताई थी और 7वीं बताई, ठीक है? तो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा एच ऑफ कम्बशन, ये सब कुछ डिस्कस किया था हमने, सातों के सातों पॉइंट, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर, ठीक है? बॉन्ड लेंथ देखी थी तीसरे नंबर पे, है ना? और क्या देखा था, याद करने दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बेंजीन, और क्या था? और था हमारा, देखो ना, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन एल्काइन, ठीक है? तो 5th पे था जाना, 4th पे था, है ना? देखता हूँ, देख के बताता हूँ। और एक और चीज़ और थी, है ना? देखो ध्यान दो, है ना? तो बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? अब देखो, ठीक है ना भाई? तो आपने क्या देखा था, स्टेबिलिटी ऑफ डाइन। और अपन ने क्या देख ली थी चौथे नंबर पे, ध्यान दो, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ डाइन देख लिया था, इससे पहले और देखा था क्या? देखो देखो, है ना? स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन एल्किन एंड एल्काइन, ठीक है? तो ये तो पता ही है, देखो सिंपल से बताता हूँ, देखो बोल के बताता हूँ, ठीक है? बॉन्ड लेंथ सिंपल, डाइपोल मोमेंट कोई दिक्कत नहीं है, इफेक्ट देखने होते हैं, ठीक है? इसमें अपन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है ना वो इंक्रीज करेगा। बॉन्ड लेंथ में मैंने आपको बताया था, सिंपल है ना, बस वो चीज़ याद रखना। सबसे पहले वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो सारे, फिर जो मोस्ट स्टेबल है वो हमारा राजा है, वो सब कुछ डिसाइड करेगा, ठीक है? फिर स्टेबिलिटी बताई थी आपको, समझ रहे? स्टेबिलिटी बताई थी, अल्फा जिसमें ज़्यादा होंगे वो स्टेबल ज़्यादा होगा। डाइन बताया था कॉन्जुगेटेड, उसके बाद आइसोलेटेड, फिर उसके बाद क्यूमुलेटेड, ठीक है? डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा एच ऑफ कंबशन, ये बताया था फिर उसके बाद, ठीक है? तो हाइड्रेशन में क्या बताया था और कंबशन क्या बताया था, इसमें देखना है पाई बॉन्ड, इसमें देखना है कार्बन, अगर दोनों सेम हो जाए तो स्टेबिलिटी पे चले जाना। और इसमें स्पेशल पॉइंट बताया था, मतलब जब ब्रांचिंग अगर ज़्यादा होगी तो हमारी क्या ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन अल्काइन ज़्यादा होगी इसी के अंदर, ठीक है? तो ये करा था। अब इसके बाद अपन शुरू कर रहे हैं किससे, एरोमेटिसिटी से। अब नया पार्ट शुरू हो जिसका नाम है एरोमेटिसिटी, और ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखो उससे पहले एक चीज़ सुनो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपन है ना रिंग्स देखते हैं, रिंग्स इसमें आएगी रिंग्स, तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, तो याद रखना, इसको सीधा सीधा याद रख लो, ठीक है? इसको सीधा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग ऐसे है, सबसे ज़्यादा स्टेबल 6 मेंबर की रिंग होती है, फिर 5 मेंबर की, फिर 7 मेंबर की, फिर 8 मेंबर की, फिर 4 मेंबर की, फिर 3 मेंबर की, ठीक है? समझ गए भाई? तो ऐसे हमारी रिंग स्टेबल होती है, समझ गए भाई? कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो, है ना? देखो ये क्या है, बोले ये क्या है, नंबर ऑफ मेंबर। तो भाई नंबर ऑफ मेंबर बोले तो क्या, तो बोले 6 मेंबर की रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। बोले कैसे, मैं बताता हूँ। देखो जैसे ये है, ये फिर जैसे 5 मेंबर कौन सी है, 6 मेंबर की होगी, ठीक है? ये 5 मेंबर की हो गई, फिर 7 मेंबर की, समझ गए ना? तो ऐसे ऐसे करके हमारी रिंग्स स्टेबल होगी, ठीक है? तो इसको सीधा याद रखो, 6 5 7 8 4 3, 2 इससे से, 2 इससे से, 2 इसके, ठीक है? तो ये तो बहुत काम आने वाला है, ठीक है? समझ गए, ठीक है? अब देखो, है ना, ये हो गई हमारी स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। अब एरोमेटिसिटी देखने जा रहे हैं अपन, ठीक है? तो एरोमेटिसिटी में क्या है, ठीक है ना? ठीक है भाई, ध्यान सुनो, ठीक है? तो भाई देखो, है ना, ये हो गया हमारा, एरोमेटिसिटी को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? एरोमेटिसिटी डिस्कस होने जा रहा है। हाँ तो भाई एरोमेटिसिटी डिस्कस करते हैं। अब देखो ध्यान से, है ना? तो मैं बता रहा हूँ एरोमेटिसिटी में क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज़ एरोमेटिसिटी के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बता देता हूँ जो कि काम आते हैं, ठीक है? पूछ सकते हैं भाई, है ना? वैसे भी, ठीक है? देखो इधर देखो ध्यान से, ठीक है? तो भाई इसमें क्या है ना? सुनना ध्यान से, ठीक है? देखो ये पॉइंट्स इसको ध्यान रख लें, ठीक है ना? एज
कार्बन का जो परसेंट है ना, जो हमारा कार्बन है ना उसका जो परसेंट है ना वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। समझ गए? तो कार्बन का परसेंट क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। समझ गए या फिर नहीं समझे? ठीक है, कार्बन का परसेंटेज अगर इंक्रीज़ होने लग जाता है हमारा, है ना, तो सुनो, तो फिर इस वजह से हमारी दो चीज़ों में इफेक्ट आता है। देखो, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, देखो देखो देखो, नहीं, कार्बन का जो परसेंटेज है ना, कार्बन का कार्बन का परसेंटेज है ना, हमको कार्बन का परसेंटेज इसमें इंक्रीज रहता है। ठीक है, समझ गए? इधर देखो, देखो देखो, सुनो सुनो, कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज नहीं, देखो सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से। इधर देखो, मैं बताता हूँ, अब इसको देखो, इसको काटो, मैं दोबारा से बताता हूँ। ठीक है, कार्बन का परसेंट, कार्बन का परसेंट अगर क्या हो, हाई हो, अगर हाई कार्बन का परसेंट हो, ध्यान से सुनो, ठीक है ना, कार्बन का परसेंट अगर हाई हो, ठीक है, हाई हाई जो अगर, मेरी बात सुनो, ठीक है, हाई परसेंट ऑफ कार्बन यहाँ पे हो नहीं होता है, हाई कार्बन हाई परसेंट प्रेजेंट, ऐसे देखो इसे। ठीक है, हो नहीं प्रेजेंट, अगर यहाँ पे क्या होता है, हमारा हाई परसेंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है, मतलब ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट, इससे दो चीज़ें आती है हमारी। ठीक है, तो देखो ध्यान सुनो, इनके पास क्या होता है, ये बर्न होते हैं, मतलब जलते हैं, जलाना मतलब आग वाले जलाना। ठीक है, दे बर्न करते हैं किससे, सोफी फ्लेम। हाँ, ये सोफी फ्लेम एक चीज़ है, उसको आप सीधे सीधे याद रख लो, सोफी फ्लेम से बर्न होता है। और दूसरी चीज़ स्मूथी, स्मूथी, ध्यान दो ध्यान दो, सोफी फ्लेम, या फिर इसी को आप बोल दो, मतलब इसी का दूसरा नाम भी क्या, स्मूथी फ्लेम। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है एरोमेटिसिटी की, जो आप है ना याद कर लो सीधे सीधे। ठीक है, इसमें ऐसा कोई ट्रिक बता नहीं ना। ठीक है, सोफी फ्लेम स्मूथी फ्लेम के साथ में बर्न होते हैं, जो कि पूछ लेते हैं एनसीईआरटी वगैरह में है भी। भाई कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो सब चीज़ है इस बुक। और देखो, और ध्यान से देखो, है ना, और क्या क्या है। और अब है ना एरोमेटिसिटी को असलियत है, एरोमेटिसिटी असली में शुरू हो रहा है। ठीक है, वो आप सेटिंग डाल लो, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, तो देखो क्या है, तो ध्यान सुनो। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, है ना, सबसे पहली कंडीशन है, ये सब कंडीशन होनी चाहिए, साइक्लिक प्लानर स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, साइक्लिक प्लानर स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक प्लानर स्ट्रक्चर होना चाहिए sp2 या sp। ठीक है ना, एरोमेटिसिटी बता रहा हूँ भाई, साइक्लिक प्लानर स्ट्रक्चर होना चाहिए। बोले प्लानर स्ट्रक्चर कब होगा, जब sp2 और sp हाइब्रेशन होगा। sp3 अगर हाइब्रेशन हो गया तो वो हमारा प्लानर नहीं होगा भाई। ठीक है, ध्यान से सुन लो। ठीक है, याद रखना, साइक्लिक पहली चीज़, ऐसे साइकिल बननी चाहिए उसमें। ठीक है, ये साइकिल बननी चाहिए। ठीक है, बोले तो क्या होना चाहिए, साइकिल फॉर्म होनी चाहिए, जैसे ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, चाहे ना ऐसे करके कुछ भी, है ना, बोले तो है ना, क्लोज होना चाहिए। समझ के, मतलब साइकिल कौन चाहिए, साइकिल बन रही होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। फिर प्लानर का मतलब है, देखो ये दोनों इसके क्या होना चाहिए, हमारा हाइब्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों हाइब्रेशन हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लानर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये साइकिल हो गई पहली चीज़। और दूसरी चीज़ प्लानर। अब देखो मैं बताता हूँ, अगर हमारा sp3 हाइब्रेशन है ना, sp3 अगर हमारा हाइब्रेशन हो गया तो क्या होता है, इसका मतलब होता है ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है भाई, देखो है ना, ये क्या होता है, अप दी प्लेन वेज पे। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जाके देखोगे ना, वो आइसोमेरिज्म देखोगे ना, तो उसमें बताया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, डाउन द प्लेन। और वैसे तो है तो पार्ट है हमारा केमिकल बॉडी का, ये होता है डाउन द प्लेन। ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन डैश। ठीक है, तो sp3 हाइब्रेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन प्लेनर है, ये प्लेन में नहीं होता है, क्योंकि है ना, ये देखो एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे है, तो इसलिए ये हमारा क्या नॉन प्लेनर है। समझ गए भाई, है ना? ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रेशन हमारा क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो चुका है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, प्लेनर कौन सा है, sp2 और sp हाइब्रेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ साइकिल फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, उसमें ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जब भी जाके अपन, पहला रूल है एरोमेटिक होने के लिए। फिर दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, ये हो गया। अगर ये है तो अभी इनको याद कराऊंगा। ठीक है, अभी याद हो जाएगा। अब sp2 और sp2, sp का मतलब बताता हूँ, देखो है ना, sp2 और sp हाइब्रेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा लीनियर, और ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ये हमारा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है, मतलब थीटा होता है 120 डिग्री होता है एंगल, बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये कैसे होता है, ये लीनियर लाइन ऐसे बन रही होती है 180 डिग्री की, ठीक है। ये हो गया एक हिस्सा, एक इधर हो गया, ठीक है। समझ गए भाई, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ट्राइगोनल बाय, देखो ना यार, सॉरी सॉरी, बाय पिरामिडल नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर, बाय पिरामिडल तो फिर है ना वो सब चल जाता, मतलब है ना SP3G में, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखो ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब देखो है ना, ध्यान दो है ना, तो ये हमारा हाइब्रेशन का शेप हो गई। अब सुनो, ठीक है ना, तो SP2 और SP हाइब्रेशन होनी चाहिए, ठीक है ना भाई, ठीक है। ये हमारी पहली चीज़ हो गई, ठीक है। समझ गए, ये स्टार लगा दे पहली चीज़ पे, ठीक है। अब आगे की और चीज़ें जो सुनो, ठीक है। देखो देखो है ना भाई, है ना भाई, सुन रहे ध्यान से, है ना। तो दूसरी चीज़ में क्या होगा, देखो है ना, कंप्लीट कंप्लीट जो हमारा साइक्लिक है ना, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन भी होना चाहिए इसमें साथ साथ में, ठीक है। तो ध्यान सुनो ना भाई, ठीक है ना। अरे मतलब वो होता है ना हमारा रेजोनेंस, ठीक है ना, ठीक है, उसकी तरह, ठीक है ना। तो कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन किसका, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ठीक है भाई, समझ गए ना। तो ये भी होना चाहिए ना, समझ गए ना। तो सुन लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट और ध्यान समझ लो, है ना। आगे आगे का लेक्चर बताऊंगा, आगे की सारी कहानी, ठीक है। फिर राधे 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 राधे।